चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 है, दी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट 1 का कुछ प्रैक्टिस सेट 8 का जो क्वेश्चन कुछ बाकी है हम वो करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8 का कुछ रिमेन क्वेश्चन है, हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए ताकि पल पल का अपडेट हम वहां डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 39 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गर्दा उड़ाने फिर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि x या सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसे 237 से विभाजित किया जा सकता है तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा। x के अंकों का जोड़ हमसे पूछा। देखिए 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। 4 अंक का अगर सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो ये 4 9 होता है। ठीक है, यानी 4 9 हो गया तो ये 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया। अगर इसे 237 से विभाजित किया जाता है, अगर इसे 237 से हम विभाजित करेंगे तो ये क्या होगा, हम देखेंगे 4 दूनी 8 प्लस यानी कि 4 बार में जाएगा। 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 3 12 2 14 के 4, हाथ में 1, 4 दूना 8 है 9, यानी कि 948। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, फिर ये 9 उतरा 5, यानी कि अब ये 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में देंगे तो ये 2 7 14 के 4, हाथ में 1 2 3 6 1 7 2 दूना 4, यानी 74 बार में। 9 में से 4 गया 5 और आपका 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया 4, यानी इसका रिमेन सेम आ गया, 45 आ गया। इसका मतलब है कि 999 में से अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो ये संख्या 237 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9999 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यानी कि 9954 वो संख्या है जिसे विभाजित 237 से किया जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा, यानी इन सभी के अंकों का जोड़ क्या होगा। तो 9 9 18, 18 5 23 4 37, 23 4 27, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 5 23 4 27, इनके अंकों का जोड़ हो जाएगा 27। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की आयतन 3808 मीटर क्यूब है, आयतन दिया है यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है 3808 मीटर क्यूब, ठीक है, और फर्श का क्षेत्रफल दिया है 224 मीटर स्क्वायर, तो कमरे की ऊंचाई क्या होगा। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है 224 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि ऊंचाई क्या होगी। देखिए आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही वॉल्यूम होता है। और यही वॉल्यूम यानी कि आयतन का मान कितना दिया है, 3808 मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा है एच, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 224, तो 224 इंटू ऊंचाई पूछा है तो एच निकाल देंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 3808 बट्टा 224, जब इससे हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 224 को 3808 से काटेंगे तो 3808 को अगर आप 224 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 224, 10 में से 4 गया 6 और ये 7 में से 2 गया 5, 156, ये 8 हो गया। अब देखिए ये कितना बार में जा सकता है, 7 बार में चल जाएगा। 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूना 14, 14 2 16 के 6, हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि ऊंचाई जो होगी ये हमारा 17 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि x 100 प्रश्नों को हल करता है
और 340 अंक प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक है और गलत उत्तर के लिए एक ऋणात्मक अंक है तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। x जो है 100 प्रश्न को 100 क्वेश्चन को हल करता है, लेकिन 100 प्रश्न को हल करता है और एक क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क्स मिलता है। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 4 गुना 100 यानी कि 400। लेकिन उसे कितना टोटल मार्क्स मिल रहा है, तो उसे 340 अंक प्राप्त होते हैं। कितना मार्क्स वो प्राप्त करता है, मार्क्स ऑब्टेन करता है वो 300, मार्क्स ऑब्टेन करता है 340, यानी कि ये 60 मार्क्स जो है उसका कट जाता है। जब 60 मार्क्स कटता है इसका मतलब है कि उसने गलत उत्तर दिया है। तो कितना गलत उत्तर दिया है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत होने पे माइनस का 1 मिलता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 माइनस 1 5, तो 60 गलत है तो 60/5 यानी कि 12 क्वेश्चन वो गलत किया होगा। कितना क्वेश्चन गलत किया होगा, यानी कि वो 12 क्वेश्चन गलत किया होगा। तो 60/5 कर देंगे तो वो 12 क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, ठीक है। यानी कि अगर 12 क्वेश्चन गलत किया है तो उसको 48 नंबर तो ये इसलिए कटा है, और 12 क्वेश्चन का 12 नंबर तो ये 12 यानी कि 60। तो इसलिए हमारा कितना क्वेश्चन उसका गलत हो गया, 12 क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर पाएं यदि मूल राशि 18,000 है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 18,000 प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 3 इयर्स, रेट हमारे पास 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमसे अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है के तहत कुल राशि इतना, तो या मूल राशि इतना है, तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। n क्या होता है, समय होता है, ठीक है। अगर हम 18,000 दिया है तो इसको 18,000 कर देंगे, इसको 1 प्लस 10/100 के पावर 3, ठीक है। अब हम जानते हैं ये 110/100 हो जाएगा, क्योंकि ये या 1 जीरो से 1 जीरो यही काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/10। तो 18,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 हो जाएगा। देखिए ये 3 जीरो काट देगा तो ये क्या हो जाएगा 18 गुना, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। तो 18 को 1331 से गुना कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1331 को 18 से गुना करेंगे, 8 का 8, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 के 24, 2 26 के 6 हाथ में 2, 8 8 2 10, 1 में 3 3 3 1, 8 4 1 5 6 3 9 3, यानी कि 23,958 हमारा आंसर आ जाएगा। 23,958, 23,958। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीका है हम वो तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए रेट, हमें रेट को देखना है कि रेट कितना परसेंट दिया है 10। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि ये हो जाएगा 1/10। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट होता है तो 10 रुपये पर अगर 1 रुपया इंटरेस्ट लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट 11 रुपया हो जाएगा। तो 10 से क्या हो गया 11, ये 3 बार प्रोसेस चल रहा है तो 3 बार इस प्रोसेस को चलाएंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000, ये आपका 1331 हो जाएगा। अब हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ 18,000 रुपया दिया हुआ है, यानी कि ये 18 गुना है। तो आप 1331 को 18 से गुना कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 23,958। तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 1/3 है, ठीक है। यानी कि आधार हमसे बोला गया है, आधार अगर x है तो ऊंचाई क्या होगा इसका 3 गुना है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 3x, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 588 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमसे आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका ये ऊंचाई होता है और ये आपका बेस होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कह रहा है कि आधार x है, मान लीजिए ये आधार x है तो ऊंचाई 3x है, ये जो ऊंचाई क्या है 3x है, तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आधार और ऊंचाई पूछा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 588 दिया हुआ है, और हमने आधार माना है x और ऊंचाई माना है 3x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आधार से ऊंचाई 3 गुना है, ठीक है। तो x इंटू 3x हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 588, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 9 3 27 और 3 6 18, यानी कि 196 बार में कट गया। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, x का मान हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है, x का मान क्या आ गया 14, यानी कि आधार का मान हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई 3 गुना है, तो 14 गुना 3 यानी कि 42 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 और 42, 14 और 42 क्या होगा, तो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या हो जाएगा। गोले का व्यास हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले गोले का त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या ही का 2 गुना व्यास होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर, पाई का मान हम यहाँ रख देते हैं, पाई का मान क्या लेते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब हमको आर निकालना है तो स्क्वायर का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 1386 गुने 7/4 गुना 22 कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कट जाएगा, 22 ये कटेगा, 22 से 1386 कट जाएगा 63 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 70 के 21 के एक हाथ में 2, 7 6 42 2 44, यानी कि 441/4। तो यहाँ से आर का मान क्या हमारे पास आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा √441/4, यानी कि 21/2, ठीक है। अब हमारे पास आर का मान 21/2 आ गया, तो हमसे पूछा है व्यास क्या होगा, यानी कि डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर क्या होता है 2 गुना आर होता है, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना आर क्या है 21/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारा व्यास आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 है, यानी कि किसी का मंथली इनकम 12,600 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है, यानी कि इसका खर्च करता है, इसका 5/7 भाग, यानी कि 12,600 का 5/7 भाग क्या करता है खर्च कर देता है। तो 7 एकम 7 और 7 8 56, ठीक है, यानी 18 5 90, 9,000 रुपया क्या करता है खर्च कर देता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है, यानी कि इसका वेतन अगर 1/3 बढ़ जाता है, पहले 12,600 था, अब वेतन 1/3 बढ़ने का मतलब है पहले 1 रुपया था, अब 1/3 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा, ये कंसेप्ट है कि पहले आपका वेतन 1 रुपया था,
अब 1/3 बढ़ गया तो क्या हो गया, 4/3 हो गया। तो नया इनकम क्या हो जाएगा इसका, न्यू इनकम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 12,600 गुना 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 3 दूनी 6। ये नया वेतन क्या हो जाएगा, 0 4 दूनी 8 4 चौके 16, यानी कि नया इसका इनकम कितना हो गया, 16,800 हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, बढ़ जाता है और खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5वें भाग की वृद्धि हो जाती है। जब पैसा बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। अब देखिए वही कह रहा है कि 1/5, पहले 1 था तो अब 1/5 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 6/5। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है कि आपको समझना है कि 1 से 1/5 बढ़ता है तो कितना हुआ, तो कितना बढ़ गया, 6/5। तो खर्च का कितना क्या नाम है, खर्च कितना हो गया, पहले पहले खर्च देखिए, खर्च कितना था पहले 9,000, तो 9,000 का 6/5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 1,800 बार, तो ये 18×95 18×6 108, यानी कि खर्च, नया खर्च क्या हो जाएगा, ये नया खर्च कितना है, 10,800 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब वो अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा, कितना हिस्सा बचा पाएगा। देखिए पहले 16,800 रुपया उसका इनकम है और 10,800 रुपया उसका क्या है, खर्चा है, तो बचाता कितना है, तो देखिए यहाँ 6,000 रुपया बचाता है किस पे, 6,000 रुपया बचाता है 16,800 रुपया पे। ठीक है, तो अपने कमाई का कितना हिस्सा बचा पाएगा, 2 से 2 काटिए, ये काटिएगा 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 15 बार में, 4 से 4 चौके 16 4 दूनी 8 42 बार में, 3 से कट जाएगा 3 5 15 3 से 14, यानी कि 5/14 हिस्सा ही बचा पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/14, 5/14, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे ये फील कर रहा है, कंसेप्ट यहाँ पे डाल रहा है मंथली इनकम और खर्च में डिफरेंट दिखा के। ठीक है, 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। तो उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ए जो कर रहा है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, लेकिन ये कितना भाग करता है, तो ये काम का 2/5 भाग करता है, यानी कि अगर 2/5 भाग करता है तो एक भाग करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2 5 10 और ये 50 25, यानी कि 25 दिन लगेगा। बी अगर एक काम को कितना दिन में करता है, वो भी 10 दिन में करता है, लेकिन 10 दिन में कितना कर सकता है, तो ये कर सकता है 1/2 हिस्सा। तो बी का समय क्या होगा, ये चला जाएगा 10 दूना 20, यानी बी का समय 20 दिन हो जाएगा। ए का समय 25 दिन लगेगा, बी का समय 20 दिन लगेगा। तो देखिए ए का कितना लग रहा है 25 दिन और बी का 20 दिन, तो चलिए 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ए का क्षमता निकाल लें तो ए का क्षमता 4 होगा और बी का क्षमता 5 होगा, यानी इन दोनों का काम करने का इफिशियंसी जो है, क्षमता है 4 और 5। अब ये दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 4 5 9 इफिशियंसी से अगर 5 दिन काम करेंगे तो ये कितना काम करेंगे, 45 काम करेंगे। जब 100 में से 45 काम कर देंगे तो कितना काम बचेगा, 55 काम बचेगा। जब 55 काम बचेगा तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 दिन में काम किया, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो 20 शेष काम को कितना दिन में करेगा। अब बी 5 के एफिशिएंसी से 55 काम कितना दिन में करेगा, 11 दिन में समाप्त कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में आने का उम्मीद लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक व्यापारी ने 684 रुपये की दर से एक लेख बेचा और 14% का लाभ कमाया, तो लेख की लागत मूल्य क्या थी, यानी कॉस्ट प्राइस उसका क्या था। तो कॉस्ट प्राइस हम जानते हैं 684 गुना 100, 14% का लाभ लिया तो 1/114, 100 प्लस 14 यानी कि लाभ हुआ।
अब देखेंगे क्या ये कितना बार में चला जाएगा, 14 ये 6 बार में कट जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 600 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, आपने 14% लाभ पे बेचा, तो कितना में बेचा, 114 रुपया में बेचा। जब आप इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये कर लो 50 बार में, ये कटेगा 2 5 10, 2 7 14, 57 बार में। अब देखिए 57 का रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 684 रुपया। 684 रुपया दिया हुआ है, तो ये कितना बार में चला जाएगा, 7 चौक 28, ये चला जाएगा 57 एक बार में, यानी ये चला जाएगा 12 बार में। ये 12 गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी 12 गुना हो जाएगा, तो 12 5 600। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और इस प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो है, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करा, आप ग्राफ यहाँ पे देख रहे होंगे। कुल व्यय जो है, कुल व्यय कितना दिया हुआ है, कुल व्यय दिया हुआ है 85,000 रुपया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है खाद्य एफ और घरेलू खर्च पे की गई राशि को, खर्च की गई राशि को एक साथ ढूंढे। देखिए एफ का कितना दिया हुआ है, एफ का दिया हुआ है 13% और एच का दिया हुआ है 17%। ये कितना हो गया 30%, यानी कि 85,000 का 30% अगर हम निकाल लेंगे तो फूड पे खर्चा जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 8 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 8 3 के 24 1 25, यानी कि फूड पे खर्च कितना है 25,500 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि शिक्षा शुल्क में कितना पैसा जोड़ा जाना चाहिए ताकि रेंट और घरेलू खर्च पर की गई राशि बराबर हो जाए। रेंट और घरेलू खर्च पर की गई तो रेंट और घरेलू खर्च पे कितना खर्चा हो रहा है, तो आर का मान कितना दिया 14% प्लस हाउस रेंट 17%, 14 17 कितना हो जाएगा, ये आपका 31 हो जाएगा, यानी कि 31%। अब देखिए 85,000 रुपया का 31% अगर हम निकाल दें तो हमारा हाउस और रेंट और हाउस का आ जाएगा। तो देखिए 1 से 0 इधर आ जाएगा, 85 को अगर 31 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 85, 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 8 3 24 1 25, यानी कि 5 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 5 1 6 26, 26,350 रुपये ये रेंट और हाउस होल्ड पे खर्चा है। अब एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ है ये देखना है। तो एजुकेशन पे ई फॉर एजुकेशन यानी कि 19%। तो 85,000 का अगर हम 19% निकाल दें तो हमारे पास 2 जीरो से ये 2 जीरो से कट जाएगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 85 को हम 19 से गुना करेंगे, 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 8 9 72 4 76, 1 5 5 1 8 8 5 6 11 के 1, हाथ में 1 7 8 8 16 16,150। तो यानी कि एजुकेशन में कितना रुपया जोड़ा जाना चाहिए कि रेंट और हाउस होल्ड के बराबर हो जाए, तो इसको यहीं पे माइनस कर देते हैं। 0 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 6 गया 0, यानी कि 10,200 रुपया जोड़ना होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि किराया, शैक्षिक शुल्क और परिवहन पर खर्च की गई राशि को एक साथ ढूंढे। देखिए आर प्लस टी प्लस ई को एक साथ हमको ढूंढना है। हमारा देखेंगे कि रेंट हमारा कितना है, तो 14% है, प्लस एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन का हमारे पास 19% है, और ट्रैवलिंग का क्या है, ट्रैवलिंग का हमारे पास 15% है। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13 5 18 के 8, 9 4 13, 13 5 18 के 8, हाथ में 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि 48%। चलिए 85,000 का 48% अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 85 को 48 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40,800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन
ऑप्शन हमारा 40,800, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यदि tan a बराबर 8/7 है तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए दिया है। तो हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछा है क्या होगा, जबकि क्या दिया है, tan a का मान 8/7 दिया है। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये हमको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये जो फॉर्मेट दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। और हम ये भी जानते हैं कि कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अगर हमारे पास tan a का मान 8/7 दिया है तो यहां से अगर हम कॉट a लिख दे तो कॉट a का मान क्या हो जाएगा 7/8। tan का उल्टा ना होता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट। अगर tan का मान 8/7 है तो कॉट a का मान 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ कॉट स्क्वायर का मान रख देंगे 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 7 7 49 और 8 8 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 49/64, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है यदि x बराबर √25 गुना √30 गुना √6 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे x बराबर, इस सब को अंडर रूट में ले लीजिए, 25 30 और 6, इन सभी को मैंने ले लिया। हमने यहाँ क्या देखा, ये सॉरी 125 है, ये 125 है। तो हम देखेंगे 125 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 5, 6 गुना 5 लिख सकते हैं, और 6 को 6 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से 2, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, यानी कि यहाँ से 5 गुना 6 बाहर आ गया, तो 25 25 हाँ 50 25, 25 छक्के 150। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि सॉरी 55, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि इकाई संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो इकाई संख्या किसी भी संख्या को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इकाई संख्या निकालना है, दिया है 3 के पावर 66 गुना 6 के पावर 41 गुना 7 के पावर 53 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए कभी भी हमसे पूछे इकाई अंक तो दी गई पावर में ना 4 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 66 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 शेष आएगा। ठीक है, ये चला जाएगा 64, 16 चौके 64, ये 2 शेष आ जाएगा। 41 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, और 53 में 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 13 चौके 52, 1 शेष आएगा। अब 3 के पावर 2 गुना 6 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, ये क्या आ जाएगा, 3 के 9 6 7, 9 6 54, 54, यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 4, 7 चौक 28, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गया 8, यानी कि 8 हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट 8 फुल हो गया। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।